कल्पना कीजिए, आप आसमान की तरफ देखते हैं और सूरज नहीं रहता। वो एक जलती हुई, धधकती हुई अंगूठी में बदल जाता है। दिन में रात नहीं, बस एक अजीब सा धुंधला का, और आसमान के बीचों बीच एक आग की गोलाकार लकीर। ये 2026 का रिंग ऑफ फायर यानी अग्निवलय सूर्य ग्रहण है। बिल्कुल, एक ऐसा नज़ारा जो हमें याद दिलाता है कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल और कितना रहस्यमयी है। और कितना सटीक। ये एक खगोलीय घटना से कहीं ज्यादा है, ये एक अनुभव है। तो आज हम इसी असाधारण अनुभव की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसके विज्ञान से लेकर इसे समझाने वाली राहु केतु जैसी सदियों पुरानी कहानियों और इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थों तक ले जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सूरज और चांद की नहीं, बल्कि हम सब की है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये जो रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय हम कह रहे हैं, सुनने में तो किसी फिल्म का नाम लगता है। हाँ, लगता तो है। असल में ये है क्या चीज, और ये सामान्य सूर्य ग्रहण से अलग कैसे हैं? देखिए, इसका विज्ञान वाकई बहुत सुंदर है। सूर्य ग्रहण, जैसा हम जानते हैं, तब होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी को रोक देता है। ठीक है, ये तो हुआ आम सूर्य ग्रहण, लेकिन इसमें ये अंगूठी कहाँ से आई? अंगूठी का राज छिपा है दूरी में। चंद्रमा की जो कक्षा है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर उसका जो रास्ता है, वो एकदम गोल नहीं है। अच्छा। हाँ, वो थोड़ा अंडाकार है। इसका मतलब है कि कभी वो पृथ्वी के थोड़ा पास होता है और कभी थोड़ा दूर। ओके। इस खास वलयाकार सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी से सामान्य से थोड़ा ज्यादा दूर होता है। अच्छा, तो अगर चंद्रमा थोड़ा दूर है तो मतलब वो आसमान में थोड़ा छोटा दिखेगा, तो क्या वो सूरज को पूरी तरह ढकने के बजाय उस पर एक छोटी प्लेट की तरह बैठ जाता है? क्या बात है, ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल सही सोचा आपने। सच में? हाँ, क्योंकि चंद्रमा दूर होने की वजह से छोटा दिखाई देता है। वो विशाल सूरज के सिर्फ बीच के हिस्से को ही ढक पाता है और किनारे बच जाते हैं। हाँ, सूर्य के बाहरी किनारे उस प्लेट के चारों तरफ से झांकते रहते हैं और वही हमें एक चमकदार छल्ले या अंगूठी की तरह दिखाई देते हैं। और बस इसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। एग्जैक्टली, वही है हमारा अग्निवलय। ये तो कमाल का है, और ये एक अविश्वसनीय ब्रह्मांडीय संयोग भी है ना? हाँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि सूरज चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है, लेकिन वो पृथ्वी से 400 गुना दूर भी है। हाँ। और इसी वजह से वो दोनों हमें आसमान में एक ही आकार के दिखते हैं। ये खगोल विज्ञान के सबसे सुंदर तथ्यों में से एक है। इसी गणितीय संयोग की वजह से पूर्ण सूर्य ग्रहण संभव हो पाता है, जहां चांद सूरज को बिल्कुल परफेक्टली ढक लेता है। बिल्कुल। लेकिन जब वही चांद थोड़ा दूर चला जाता है, तो यही संयोग एक अलग तरह की खूबसूरती पैदा करता है, अग्निवलय। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इस ग्रहण में वैसा अंधेरा नहीं होगा जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इसका अनुभव और भी अनोखा बनाता है। कैसे? पूर्ण सूर्य ग्रहण में कुछ मिनटों के लिए दिन में रात हो जाती है, तारे तक दिखने लगते हैं। लेकिन वलयाकार ग्रहण में क्योंकि सूर्य का बाहरी हिस्सा चमकता रहता है, पूरी तरह अंधेरा नहीं होता। तो फिर कैसा माहौल होता है? आसमान एक अजीब गहरे नीले स्लेटी रंग का हो जाता है। एक ऐसा धुंधुलका छा जाता है जो न दिन जैसा होता है न शाम जैसा। वाह! पक्षी भ्रमित होकर चुप हो जाते हैं, हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है। ये एक बहुत ही अलौकिक, लगभग स्वप्न जैसा माहौल होता है। ये सुनने में इतना रोमांचक लग रहा है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस ब्रह्मांडीय शो के लिए फ्रंट रो की सीटें कहाँ हैं? ये अद्भुत नजारा कहाँ दिखाई देगा? देखिए, ये अग्निवलय पूरी दुनिया में नहीं दिखेगा। अच्छा। ये पृथ्वी पर एक बहुत ही संकरे खास रास्ते से होकर गुजरेगा। जो लोग इस रास्ते के ठीक बीच में होंगे, उन्हें ही पूरी अंगूठी दिखाई देगी। और जो थोड़ा आसपास होंगे? इस रास्ते से थोड़ा दूर होने पर लोगों को केवल आंशिक ग्रहण दिखेगा, जहां ऐसा लगेगा कि किसी ने सूरज का एक हिस्सा खा लिया है। तो अगर किसी को इसे देखने की योजना बनानी है तो उसे सटीक जानकारी कहाँ से मिलेगी? इसके लिए हमेशा नासा या अपने देश की स्पेस एजेंसी जैसे आधिकारिक खगोल विज्ञान स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। वो ग्रहण के रास्ते और हर शहर के लिए सटीक समय का पूरा नक्शा जारी करते हैं। अंदाजे पर बिल्कुल न जाएं, क्योंकि कुछ मिनटों या कुछ किलोमीटर का फर्क भी आपके अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल सही। और अब आते हैं सुरक्षा पर, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत ज्यादा।
एक आम डर है कि ग्रहण के समय सूरज से कोई खतरनाक किरणें निकलती हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है और इसे समझना बेहद जरूरी है। ओके। ग्रहण अपने आप में कोई नई या हानिकारक विकिरण पैदा नहीं करता है। सूरज तो वैसा का वैसा ही है। खतरा असल में किसी भी दिन, चाहे ग्रहण हो या ना हो, सूरज को सीधे नंगी आंखों से देखने में है। बिल्कुल। सूर्य की तेज रोशनी हमारी आंखों के रेटिना को बिना दर्द महसूस हुए स्थायी रूप से जला सकती है। तो फिर इसे देखने का सुरक्षित तरीका क्या है? लोग अक्सर काला चश्मा या एक्सरे फिल्म जैसी चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और वो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा। हाँ, सामान्य धूप के चश्मे, वेल्डिंग ग्लास या एक्सरे फिल्म, ये सब सूरज के खतरनाक इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणों को बिल्कुल नहीं रोकते। तो फिर सही तरीका क्या है? इसे देखने का एकमात्र सुरक्षित तरीका है सर्टिफाइड सोलर व्यूइंग ग्लासेस, मतलब ग्रहण वाले चश्मे का इस्तेमाल करना, जिन पर ISO सर्टिफिकेशन का निशान हो। और अगर किसी के पास ये चश्मे उपलब्ध ना हो तो क्या वो इस मौके से चूक जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही सरल और 100% सुरक्षित तरीका है पिन होल प्रोजेक्टर। पिन होल प्रोजेक्टर, ना? वो कैसे बनता है? बहुत आसान है। आप घर पर ही गत्ते के एक टुकड़े में एक छोटा सा छेद कीजिए, फिर सूरज की तरफ अपनी पीठ करके खड़े हो जाइए। अच्छा, सूरज को नहीं देखना है? नहीं, और उस छेद से आने वाली रोशनी को जमीन या किसी सफेद कागज पर पड़ने दीजिए। आपको कागज पर सूरज का एक छोटा सा प्रतिबिंब दिखेगा। और उसी में ग्रहण दिखेगा? हाँ, आप ग्रहण के हर चरण को उस प्रतिबिंब में सुरक्षित रूप से देख पाएंगे। ये विज्ञान का एक छोटा सा जादू है। ये विज्ञान तो कमाल का है, लेकिन जब मैं उस नज़ारे की कल्पना करता हूँ, आसमान में एक जलती हुई अंगूठी, तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि हमारे पूर्वज इसे देखकर क्या महसूस करते होंगे। बिना किसी वैज्ञानिक समझ के ये तो डरावना भी लगता होगा। बिल्कुल। और यहीं से ये घटना सिर्फ खगोल विज्ञान से निकलकर इंसानी कहानी का हिस्सा बन जाती है। जैसे कि भारतीय परंपरा में राहु और केतु की कहानी। हाँ, जो समुद्र मंथन से जुड़ी है। वही जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर को मथा था। उसी कथा के अनुसार जब अमृत बांटा जा रहा था, तो स्वर भानु नाम के एक असुर ने चालाकी से देवता का रूप धर लिया और अमृत पीने की कोशिश की। लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। हाँ, और भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और क्योंकि उसने अमृत चख लिया था, उसका सिर अमर हो गया। एकदम सही। उसका सिर जो अमर हो गया था, राहु कहलाया, और उसका धड़ केतु कहलाया। और मान्यता यह है कि उसी दुश्मनी के कारण राहु आज भी सूरज को निगलने की कोशिश करता है। बिल्कुल। बेशक ये एक पौराणिक कथा है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। यह प्रकाश पर अंधकार के, या कहिए ज्ञान पर अज्ञान के अस्थायी रूप से हावी होने का प्रतीक है। निगलने की कोशिश, ये बहुत शक्तिशाली कल्पना है। क्या दुनिया की दूसरी संस्कृतियों में भी ऐसी कहानियां मिलती हैं? जैसे प्राचीन चीन में माना जाता था कि एक विशाल खगोलीय ड्रैगन सूर्य को खा रहा है। एक ड्रैगन? हाँ, और उसे डराकर भगाने के लिए लोग जोर जोर से ढोल, नगाड़े और बर्तन बजाते थे, ताकि शोर से ड्रैगन डरकर सूर्य को उगल दे। मतलब वो सोचते थे कि उसे बचा सकते हैं। हाँ, वाइकिंग्स का मानना था कि आसमान में दो शक्तिशाली भेड़िए हैं, स्कॉल और हाथी, जो हमेशा सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते रहते हैं। और जब वे उन्हें पकड़ लेते हैं, तब ग्रहण होता है। वाह! और कहीं का उदाहरण है? प्राचीन मेसोपोटामिया में ग्रहण को राजा के लिए एक बुरा शगुन माना जाता था। वो कुछ समय के लिए एक नकली राजा को गद्दी पर बिठा देते थे। नकली राजा? क्यों? ताकि अगर कोई अनहोनी हो तो वो उस पर आए, असली राजा पर नहीं। ये तो बहुत ही नाटकीय है, लेकिन जैसा आपने कहा, इन सब में एक पैटर्न है। हर कहानी में एक निगलने या खा जाने का भाव है। ये शायद उस आदिम डर को दिखाता है जब इंसान ने सोचा होगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्रोत, सूरज, हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के सबसे गहरे डर का दस्तावेज है। हाँ, कह सकते हैं। तो हम उस डर से आगे बढ़कर आज श्रद्धा तक पहुंच गए हैं। आज भी बहुत से लोग ग्रहण को एक शक्तिशाली आध्यात्मिक घटना मानते हैं। विज्ञान के युग में भी ये विश्वास इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि इंसान सिर्फ तर्क से नहीं, अनुभव से भी जीता है। आज भी कई आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि ग्रहण एक शक्तिशाली ऊर्जा परिवर्तन का समय है। ये एक पोर्टल या दरवाजे की तरह है,
जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं एक नए सिरे से संरेखित होती हैं। इसीलिए कुछ लोग इस दौरान उपवास रखते हैं या मंत्र जाप करते हैं। हाँ, या ध्यान में गहरा उतरने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक मिनट, यहां मैं थोड़ा संदेह करना चाहूंगा। जरूर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो कुछ नहीं बदल रहा, है ना? सूरज से कोई विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा तो नहीं निकल रही। क्या ये सिर्फ हमारा मन नहीं है जो एक खगोलीय घटना को कोई गहरा अर्थ दे रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अच्छा। आप सही है, वैज्ञानिक तौर पर सूर्य से कोई नई या रहस्यमयी ऊर्जा नहीं निकलती, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव अविश्वसनीय रूप से वास्तविक है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव? हाँ, सोचिए, एक दुर्लभ घटना हो रही है, आसमान का रंग बदल रहा है, हवा ठंडी हो रही है और करोड़ों लोग एक साथ एक ही समय पर एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक तरह का सामूहिक ध्यान। बिल्कुल। उस सामूहिक चेतना, उस पल के अनोखे माहौल और उस विस्मय के भावना का हम पर गहरा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक असर पड़ता है। ये बात तो है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के शोर को बंद कर देता है और हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। इसलिए जब कोई उस माहौल में ध्यान करता है तो उसे ज्यादा तीव्र और गहरा महसूस होना स्वाभाविक है। मतलब ये मन का खेल हो सकता है, लेकिन एक बहुत शक्तिशाली खेल है। हाँ। तो हमारे पास सटीक विज्ञान है, डर से जन्मी पौराणिक कथाएं हैं और आधुनिक आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं। जब हम इन सबको एक साथ रखते हैं तो ये घटना हमें सिखाती क्या है? इसका असली संदेश क्या है? अगर हम इन सभी दृष्टिकोणों को एक साथ मिलाएं तो स्रोत हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और हर चीज नजरिए पे निर्भर करती है। सोचिए, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत हमारा सूर्य, जो हमें जीवन देता है, उसे भी एक छोटा सा चांद अस्थायी रूप से ढक सकता है। यह हमें विनम्रता सिखाता है। ये याद दिलाता है कि हमारी बड़ी से बड़ी समस्याएं भी ब्रह्मांड के पैमाने पर शायद उतनी बड़ी नहीं है। बिल्कुल। ये हमें परिप्रेक्ष्य यानी नजरिए की शक्ति सिखाता है। और इसका सबसे आशावादी संदेश ये है कि अंधकार, चाहे कितना भी गहरा क्यों न लगे, हमेशा अस्थायी होता है। चांद गुजर जाएगा और सूरज फिर से अपनी पूरी महिमा में चमकेगा। हाँ, प्रकाश की वापसी निश्चित है। आज हमने इस अग्निवलय के पीछे के विज्ञान से लेकर राहु केतु की प्राचीन कथाओं और इसके आधुनिक आध्यात्मिक अर्थों तक की एक शानदार यात्रा की। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि विज्ञान, कहानी और आस्था का एक खूबसूरत संगम है। अंत में एक बहुत सुंदर विचार है जो इस पूरी चर्चा का सार बताता है। क्या है? अग्निवलय विनाश नहीं है, ये एक संरेखण है। ये एक अनुस्मारक है कि जब छाया और प्रकाश मिलते हैं तो सुंदरता का निर्माण होता है। वाकई बहुत खूबसूरत बात है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। जब आकाश में इतनी असाधारण घटना घटती है जो हमें ब्रह्मांड में हमारी छोटी सी जगह का एहसास कराती है, तो ये हमें हमारे अपने जीवन में प्रकाश और छाया के संतुलन के बारे में क्या सोचने पे मजबूर करती है?